स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बड़ी चीजों का ख्याल आता है। दरअसल दुनिया में जब भी कोई बड़ा स्कैम होता है तो फिर उसके साथ में स्विस बैंक का नाम हमेशा जोड़ा जाता है। और हम सभी इस बात को ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं कि अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यानी कि काला धन छिपाने के लिए स्विस बैंक का ही सहारा लेते हैं। साथ ही हमारे देश की सरकारें भी हर चुनाव में यह वादा करते नजर आती है कि वो स्विस बैंक में छुपाया हुआ सारा काला धन वापस भारत लेके आएंगी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि स्विस बैंक में आखिर ऐसा क्या है कि सभी अमीर लोग अपना ब्लैक मनी को वहां पे छुपाते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति भी स्विस बैंक में अपना खाता खोल सकता है? और सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमारी सरकार स्विस बैंक में छिपा काला धन वापस क्यों नहीं ला पाती? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो स्विस बैंक को इतना खास बनाती है वो है उन बैंक्स के बेहद सख्त नियम व कानून। दरअसल स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पॉलिसी और लॉ के अनुसार वहाँ के बैंक ऑफिसर्स अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या कोई दूसरी भी पर्सनल डिटेल किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम सिर्फ तभी रिवील किया जाता है जब कोर्ट उन बैंक्स को ऐसा करने का आदेश देती है। और कोर्ट इस तरह का ऑर्डर सिर्फ तभी देती है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। यानी कि कुल मिला के इन बैंक्स में लोग अपनी पहचान को गुप्त रखकर अपना ब्लैक मनी आसानी से यहाँ छुपा सकते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के फ्रॉडस्टर, स्कैमर और मनी लॉन्ड्रर के लिए स्विस बैंक उनकी पहली पसंद बन जाती है। अब अगर सिर्फ हम इंडियंस की बात करें तो स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में स्विस बैंक के अंदर भारतीय लोगों के द्वारा जमा की गई रकम 20,700 करोड़ से भी ज्यादा थी। और यह आंकड़ा साल दर साल हमेशा बढ़ता ही रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आंकड़ा वहाँ के बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताई गई सिर्फ ऑफिशियल डाटा है। साथ ही इन आंकड़ों में वो पैसा भी शामिल नहीं है जो भारतीय लोग स्विस बैंक में किसी दूसरे कंपनी व संस्थाओं के नाम से जमा करते हैं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड सिर्फ एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी भी सिर्फ 85 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर करीब 400 बैंक मौजूद है। और स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार वहाँ हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद के लिए अलग अलग तरह के नियम व कायदे बना सकता है। और यही वजह है कि कुछ बैंक सिर्फ बिजनेस और कंपनी अकाउंट पर ही फोकस करते हैं, तो वहीं कुछ बैंक सिर्फ आम लोगों और स्टूडेंट आदि को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्विस बैंक में खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी ओपन किया जाता है जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में नंबर्ड अकाउंट कहा जाता है। यही वो अकाउंट्स है जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अब कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो ऑनलाइन पोर्टल या फिर ईमेल के जरिए स्विस बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन अगर नंबर्ड अकाउंट की बात करें तो इसे इस तरह से डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको खुद स्विट्जरलैंड विजिट करना पड़ता है। ये नंबर्ड अकाउंट इतना ज्यादा सिक्योरिटिव होता है कि इसमें अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल की जानकारी बैंक के एम्प्लॉय तक को नहीं होती। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति स्विस बैंक में अपना नंबर्ड अकाउंट ओपन करवाता है तो बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को अपना उसका एक यूनिक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है, जिसके बाद से फिर वो व्यक्ति बैंक में अपने रियल नाम की जगह पर उसी सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकॉर्ड में भी अकाउंट होल्डर के नाम पर भी यही कोड लिखा होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल जैसे एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी हमेशा ही गुप्त रहता है, जिन तक पहुंचने का एक्सेस बैंक के टॉप ऑफिसर के अलावा किसी के पास नहीं होता है। अब आम तौर पर नंबर अकाउंट के लिए मिनिमम बैंक लिमिट $1 लाख यानी कि लगभग 75 लाख रुपए होती है। साथ ही इन अकाउंट में पैसा रखने के लिए बैंक 0% 6% की फी भी चार्ज करता है। अब यूँ तो स्विट्जरलैंड में बहुत से अलग अलग बैंक्स है जहाँ पर नंबर्ड अकाउंट ओपन किए जाते हैं, लेकिन उन सभी में से यूबीएस और क्रेडिट स्विस ये दो ऐसे बैंक्स है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूबीएस की अगर बात करें तो ये इतना बड़ा बैंक है कि लोगों द्वारा इस बैंक में जमा की गई रकम भारत की कुल जीडीपी के बराबर है। इसके अलावा स्विस बैंक की बड़ी खासियत यह भी है कि ये लिक्विडिटी के मामले में भी काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं।
दरअसल ज्यादातर स्विस बैंक बिजनेसेस और कंपनीज को कमर्शियल लोन देने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिनके चलते इन बैंक के साथ में फ्रॉड होने या पैसे डूब जाने जैसे नुकसान होने का डर नहीं रहता। और यही वजह है कि स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, स्विस बैंक का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसीज में से एक मानी जाती है। इसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड के नुकसान होने का डर भी लोगों के अंदर से निकल जाता है। असल में स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो कि दुनिया के सभी विवादों से हमेशा दूर रहता है, और यही वजह है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन इस देश की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी हमेशा बनाए रखती है। और दोस्तों, इन्हीं सभी खूबियों की वजह से भारत समेत दुनिया भर के कई लोग टैक्स बचाने और ब्लैक मनी छिपाने के लिए इन स्विस बैंक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर सवाल यह आता है, भारत के लोग अपना ब्लैक मनी इन स्विस बैंक में डालते हैं, तो सरकार फिर उनके इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक क्यों नहीं कर पाती? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपने पैसे को डायरेक्टली स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि ये बड़ी चालाकी से चोरी छिपे अपना पैसा इन बैंक्स तक पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका यह भी होता है कि ये लोग अपने पैसे को कैश के रूप में किसी तरह से चोरी छिपे हवाई या पानी के रास्ते स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देते हैं, जहां पर उनका एक पार्टनर पहले से ही इस पैसे को रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। अब वो व्यक्ति वहाँ के लोकल करेंसी स्विस फ्रैंक में से चेंज करके स्विस बैंक में जमा कर देता है। इसके अलावा एक तरीका यह भी होता है कि ये लोग अपने पैसे को कई अलग अलग देशों में घुमाकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये अपना पैसा भारत के किसी पड़ोसी देश जैसे नेपाल और श्रीलंका आदि में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में उस पैसे को विड्रॉ करके अलग अलग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, और उन अकाउंट में से पैसे को किसी तीसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह यह प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है, और फिर तब जाकर यह पैसा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी स्विट्जरलैंड पहुंचता है। और दोस्तों, इतने सारे अलग अलग अकाउंट देशों में घूमने व कैश विड्रॉल हो जाने के बाद से इन ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में बिटकॉइन और दूसरे कई अलग अलग डिजिटल तरीके से भी ब्लैक मनी को स्विस बैंक तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सभी में से जो तरीका कॉमन है वो है एक एजेंट के जरिए इस काम को करवाना। इसे आम भाषा में हवाला कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। दरअसल हवाला कॉन्ट्रैक्टर का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, जिसकी मदद से ये लोग पैसे को दुनिया के किसी भी देश में बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं, फिर चाहे अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और ये अपने इन सर्विसेज के लिए अच्छा खासा कमीशन चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, इन अलग अलग तरीकों से लोग अपना पैसा छिपाने, टैक्स से बचने और अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए स्विस बैंक का सहारा लेते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।